Assalamu alaikum. Today I want to upload the video related to syllabus lecture chemistry for Punjab Public Service Commission. I am Dr. Tahir Mahmood. सबसे पहले जो लेक्चर का टेस्ट होगा उसके टोटल मार्क्स एमसीक्यू रिलेटेड 100 होंगे, जिसमें से 80 एमसीक्यूज केमिस्ट्री सब्जेक्ट के होंगे और 20 एमसीक्यूज जनरल नॉलेज के। जो 80 एमसीक्यूज हैं इसमें मोस्टली जो आपका बीएस का सिलेबस है, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अप्लाइड और एनालिटिकल, तो उससे 80 एमसीक्यूज आपके होंगे। जबकि जनरल नॉलेज में जो 20 क्वेश्चन होंगे वो मैथ, उर्दू, हिस्ट्री, करंट अफेयर। मैथ से 3-4 क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज किसी की पूछ लेते हैं, किसी में मीडियन, मोड, इस तरीके से आसान से क्वेश्चन। उर्दू में किसी बुक के मुसन्नफ का नाम, शेर कंप्लीट करना, किसी शायर का नाम शेर से। हिस्ट्री में पाकिस्तान की हिस्ट्री से पुराने क्वेश्चन, जैसे कि 14 पॉइंट्स जो कहते हैं 14 निकात पेश किए थे, करारदाद पाकिस्तान, करारदाद मकासद, इस तरीके से कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन हिस्ट्री में आ जाएंगे। फिर करंट अफेयर में किसी मिनिस्टर का नाम पूछ लिया, किसी वजीर तालीम का नाम पूछ लिया, पाकिस्तान से कोई एब्रीवेट पूछ लिए कि HED, जैसे कि आजकल हमारा अदारा है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, HEC हायर एजुकेशन कमीशन, इस तरीके से वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीता है, तो इससे रिलेटेड कुछ 20 एमसीक्यू जो हैं वो जनरल नॉलेज के होंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। फिजिकल केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं और उनके अंदर टॉपिक्स जैसे क्वांटम थ्योरी एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वांटम थ्योरी में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं? व्हाट इज क्वांटम थ्योरी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम नंबर, केमिकल बॉन्डिंग, ईगन फंक्शन एंड ईगन वैल्यूज, डीजेनरेसी और टनल इफेक्ट। ये कुछ जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से आ सकते हैं वो ये टॉपिक्स हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेबस से मेंशन किए हैं। दूसरा टॉपिक है केमिकल थर्मोडायनामिक्स चैप्टर, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंथैल्पी, इंट्रोपी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, केमिकल इक्विलिब्रियम और इंट्रोपी। तो ये उनके सिलेबस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं थर्मोडायनामिक्स में से जो वो ये हैं। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कंडक्टेंस क्या है, उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोएफिशिएंट एक्टिविटी, डेबाय-हक्कल थ्योरी और उसकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और इसको कैसे मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें सेल आ जाएंगे। फिर कुरेयन क्या है और कुरेयन की प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो यहाँ मैंने मेंशन कर दिए। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसकी कैसे मेजरमेंट करते हैं, रेडियो एक्टिव डिके क्या है, इसकी काइनेटिक्स क्या है, फिशन क्या है, फ्यूजन क्या है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन डिफरेंट फील्ड्स और न्यूक्लियर एक्टिव। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री से। तो फिजिकल में से जो मैंने 4 चैप्टर लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। उसमें जो सारी आपकी थ्योरीज आ जाती हैं, वेलेंस बैंड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इनका आपस में कंपैरिजन,
शेप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूल की, और डेफिनेटली फिर वेस्पर थ्योरी। तो सबसे जो इनऑर्गेनिक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, आपने डिफरेंट पेपर्स देखे भी होंगे, तो ये थ्योरी से रिलेटेड हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खासकर इसका कलर जो चेंज आता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। तो ट्रांजिशन फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन सीरीज, मेटल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर थ्योरी, चीलेट, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जो इंपॉर्टेंट है वो ये टॉपिक्स थे। फिर इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड, फर्टिलाइजर, सीमेंट, सिरामिक्स, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा। तो ये 6 इंडस्ट्रीज लिखी हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इनऑर्गेनिक से। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है, इसमें कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, कौन कौन सी चीजें पोल्यूशन में काउंट होती हैं, डेफिनेशन यानी कि, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, एयर और वाटर, ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एयर पोल्यूशन और वाटर। फिर इनकी केमिकल टॉक्सिकोलॉजी। ये 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी जो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, delocalized chemical bonding, tautomerism, steric, hyperconjugation, hydrogen bonding। तो ये सारे के सारे इफेक्ट्स हैं जो बेसिकली स्ट्रेंथ भी उसमें आ जाती है कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर, विच वन इज वीकर, ट्रेंड भी आ जाता है, वेरिएशन भी आ जाती है। तो ज्यादा तौर पर इनमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसमें जो ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं वो यूवी विजिबल और आईआर है। इनका प्रिंसिपल क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी में जैसे लैम्डा मैक्स क्या है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, फिंगरप्रिंट रीजन क्या है, ओवरटोन्स क्या होती हैं, और फिर इनकी आप डिफरेंट फील्ड्स में एप्लीकेशन, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करते हैं, फंक्शनल ग्रुप कैसे डिटेक्ट करते हैं, इंप्योरिटीज कैसे चेक करते हैं, फार्मास्यूटिकल में, फोरेंसिक में, तो आगे फिर इनकी डिफरेंट एप्लीकेशन। क्योंकि ये मॉडर्न टॉपिक्स हैं तो आईआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल से ज्यादा है, एनएमआर और मास से कम पूछा जाता है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन ऑयल कंपाउंड, प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, aldol condensation, acid base reaction, nucleophilic addition reaction। इसमें सारे आपके जनरल टेस्ट भी आ जाते हैं, व्हाट इज फैलिंग सॉल्यूशन, व्हाट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, व्हाट इज सिल्वर मिरर टेस्ट, तो व्हाट इज कैन-ज़ेरो रिएक्शन। तो ये बाय नेम, उसके लिए कौन से रीजेंट, कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो ज्यादा पूछते हैं। मैकेनिज्म नहीं आना बल्कि रिक्वायरमेंट पूछनी है कि कौन से कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे, कौन से कैन-ज़ेरो शो करेंगे, कौन सा फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड, उनका मैकेनिज्म, इसमें नाइट्रेशन आ जाता है, सल्फोनेशन आ जाता है, हेलोजिनेशन आ जाता है, जितने भी आपके वो इंपॉर्टेंट, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिर ओरिएंटेशन, आर्दो डायरेक्टिंग कौन सा है, पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, इसमें दूसरा आ जाएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, रिंग को जो करते हैं, डीएक्टिवेटिंग जो रिंग को करते हैं, फिर एरोमेटिसिटी के जो बेसिक बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं, डेबाय-हक्कल रूल है, फिर कंडेंस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, उनके बेसिक नाम। तो ये एरोमेटिक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लिखे हैं। फिर ऑर्गेनिक अगला जो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या होता है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस कंपाउंड के कैसे करते हैं, कौन सा आइसोमर शो करते हैं, फिर कायरलिटी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, रेसमराइजेशन क्या है, एपीमराइजेशन, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म जिसमें सिस ट्रांस आ जाएगा, ZD आ जाएगा, C90 आ जाएगा। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
नेक्स्ट अप्लाइड केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाते हैं वो बायोमॉलिक्यूल हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन इसके बारे में, फिर प्रोटीन्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, तो ये उनकी बेसिक चीजें कि न्यूक्लियस उनका क्या है, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो इसी तरह जनरल चीजें, डिटेल नहीं बल्कि जनरल चीजें पूछनी है उन्होंने। क्रोमेटोग्राफी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं, इसमें पेपर के बारे में पढ़ लेना है, थिन लेयर पढ़ लेना है, कॉलम कि उनकी किस टाइप से तलक रखते हैं, जैसे दो टाइप्स जनरल लिखी होती हैं, एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन, फिर उनकी डिफरेंट एप्लीकेशन। मटेरियल केमिस्ट्री में पॉलीमर क्या है, सेमीकंडक्टर, कंपोजिट और लिक्विड क्रिस्टल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मटेरियल केमिस्ट्री से रिलेटेड। फिर केमिकल इन सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड में डिटर्जेंट के बारे में, पेस्टिसाइड, डाइज, कॉस्मेटिक्स एंड पिगमेंट्स, इनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लेने के, व्हाट आर डाइज, व्हाट आर पिगमेंट, डाइज की टाइप्स थोड़ी सी, पिगमेंट क्या होते हैं, किस नेचर की हैं, डिटर्जेंट इनके क्या मैकेनिज्म है, माइसल फॉर्मेशन कैसे करते हैं, और आखिर पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि आपकी एफएससी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसको अच्छे तरीके से थॉरोली पढ़ा होना चाहिए कि एफएससी के सारे ही टॉपिक्स, और उसके बाद प्रैक्टिकल में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जैसे साल्ट एनालिसिस में है, बोरॉक्स बीड टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, फिल्टर एश टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, कौन से एलिमेंट देते हैं, उनका क्या रिजल्ट होता है, जैसे पोटाशियम का क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू के, पोटाशियम के फ्लेम टेस्ट, आगे 4 नाम पूछ लेता है, तो इस लिहाज से जो बाय नेम टेस्ट हैं, जैसे रिंग टेस्ट है, पाम टेस्ट है, ठीक है, तो इस तरीके से जो टाइट्रेशन की टाइप्स हैं, कम्प्लेक्सोमीट्री, आइडोमीट्री, टाइट्रीमीट्री, तो उनको जरा देख लेना अच्छे तरीके से। और फिर एफएससी के बाद ये बुक्स हैं जो जनरली तैयारी करने के लिए आपको अच्छे तरीके से इनसे देख लें, पाकिस्तानी बुक्स भी अवेलेबल होती हैं और ये इंटरनेशनल भी, ये सारी कुछ लिख दी हैं इंपॉर्टेंट, इसको जरा देख लें अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए, तो इंशाल्लाह आप 100% टेस्ट में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।